पानी पानी, कोई मुझे पानी दो, पानी पानी दो कोई मुझे, पानी दो कोई मुझे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर है कितना बाजुए कातिल में है। ये लफ्ज कहने वाले वीर सेनानी, जिनके शौर्य और बलिदान की गाथा आज भी पूरे भारत में सुनाई जाती है। शहीद-ए-आज़म कहे जाने वाले इस वीर पुरुष ने न केवल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाए, बल्कि अपनी कलम की ताकत से उनके छक्के छुड़ा दिए। 23 साल की उम्र में ही ब्रिटिशर्स को अपने घुटने पे झुकने के लिए मजबूर कर दिया और भारत माँ की जय जयकार करते करते खुशी खुशी फांसी का फंदा चुन लिया। वीर भगत सिंह किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और आज की कहानी में हम वीर भगत सिंह के जीवन के बारे में जानेंगे। खून खौल उठता है और वह था जलियांवाला बाग की दुर्घटना, जहां जनरल डायर की गोलियों के कारण हजारों भारतीयों की हत्या हो गई। Soldiers, take position. Fire! इस घटने में एक 12 वर्षीय मासूम बालक पर इतना गहरा असर पड़ा और वह एक क्रांतिकारी वीर बन गए, जिनका नाम था वीर भगत सिंह। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी। भारतीय स्वतंत्रता के एक ऐसे आंदोलन के बारे में जो सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि कई मायनों में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। सन 1919 तक आते आते भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। आइए इसके कुछ मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। इसका पहला मुख्य कारण भारत की बिगड़ी हुई आर्थिक अवस्था। इसका दूसरा मुख्य कारण पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनसे वादा किया था कि जैसे ही पहला विश्व युद्ध समाप्त होता है वैसे ही भारत के संवैधानिक सुधार में की दिशा में अपनी कदम बढ़ाए जाएंगे, पर मिला तो सिर्फ धोखा। तीसरा मुख्य कारण पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे तो अंग्रेजों ने उन पर गोली चलाकर एक बहुत विशाल हत्याकांड को अंजाम दिया। काकोरी का महत्व है इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना में से है। यह भारत के वीर क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों को सबक सिखाने से जुड़ी एक घटना है। इस घटने में क्रांतिकारियों ने हथियारों की मदद से अंग्रेजों का मालगाड़ी लूट ली। इस लूट में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अफजलुल्लाह खान और लहरी ने अंजाम दिया।
इसी दौरान 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत के कामकाज की व्यवस्था को देखने और बदलाव लाने के लिए सर जॉन साइमन द्वारा बनाया गया। पर साइमन कमीशन का बहुत विरोध किया गया क्योंकि इसके संविधान में कोई भी भारत के नहीं थे। तो बस ब्रिटिश की हुकूमत ही रह जाएगी। आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं और हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? इस जंग में हमारे साथ लाला लाजपत राय भी जुड़ेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने साइमन को बैन का जोरों से नारा लगाया, पर ब्रिटिश ने विरोध करने वालों पर लाठी बरसाई। इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय जी की 17 नवंबर 1928 को शहीद हो गई। क्रांतिकारी भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने पुलिस आयोग अध्यक्ष जोन संदर्श को गोली मारकर हत्या कर दी। इस कार्य को लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया गया। इस कार्य में उनका साथ उनके हमवतन सुखदेव ठाकुर और चंद्रशेखर आजाद ने भी दिया। हालांकि इस कार्य में उनका प्रारंभिक लक्ष्य संघर्ष नहीं था, बल्कि पुलिस आयोग अध्यक्ष जेम्स कोर्ट था, जिसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया था कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने के लिए। इस दौरान राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। भगत सिंह क्यों नहीं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है? ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। What? तुम खुश हो रहे हो? तुम्हें फांसी की सजा मिली है। अभी तुम्हारी एज ही कितनी है? इस एज में लोग अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं। अजी ड्रीम तो मैंने बचपन में ही देख लिया था। ये देख रहे हैं, इस मिट्टी को तुम ड्रीम्स कहते हो? ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है। इस मिट्टी में मेरे देशवासियों का लहू मिला हुआ है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि ये मेरे सपने और मेरे वजूद की याद दिलाता रहे, और जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है इस फांसी के बाद तुम्हें आजादी मिलेगी? मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। तुम बस एक बार हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अपॉइंटी लेटर लिख के दे दो, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी फांसी को रोक सकूं। अरे जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी कंपनी को माफीनामा भेजेगा? तुम खुद सोचो भगत सिंह, 1858 से लेकर अब तक क्या फिक्र बदल चुका है इंडिया में। हमारी गवर्नमेंट इंडिया के लोगों को नौकरी दे रही है, उनकी फैमिली, उनकी एजुकेशन, सबका ख्याल रख रही है हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट। पिंजरे में कैद पंछी को दाना पानी देने को आप ध्यान रखना कहते हैं। एक दिन सोई भी सरकार जागेगी, आप फिक्र न कीजिए। फांसी के लिए भले ही रस्सी कम बढ़ जाए, पर गले कभी कम नहीं पड़ेंगे जेलर साहब। जैसी तुम्हारी मर्जी भगत सिंह, कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। चलो।
क्या हुआ पुत्र, आज तो बड़ा उदास लग रहा है। अपनी रब की आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ। क्या करूं, माँ का दिल है ना, नहीं समझता कि उसका पुत्र कितनी ऊंची मकसद के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है। एक दिन मरना तो सबको ही है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अपने देश के लिए कुर्बान हो पाते हैं। और मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि उनमें से एक मेरा पुत्र भी है। आज सब कह रहे हैं कि आज हमारी आखिरी मुलाकात। क्या सच में पुत्र, आज के बाद मैं तुझसे फिर कभी नहीं मिलूंगी? मैं तुझसे बस कुछ सुनना चाहती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा भगत सिंह? और सुखदेव ने अपने फांसी के फंदे को खुशी खुशी चूम लिया। इन क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अपना जीवन दान करके भले ही शहीद हो गए, परंतु इनका देश प्रेम और विचारधारा आज भी देश के कोने कोने में गाई जाती है। धन्यवाद।